आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यहाँ पे एक समान होगा दोस्तों। एक समान चाल से गतिमान एक कार के ड्राइवर को अचानक अपने सामने दूरी पर एक चौड़ी दीवार दिखाई देती है, तो टक्कर से बचने के लिए उसे ब्रेक लगाने चाहिए या कार को बिना ब्रेक लगाए वृत्तीय पथ पे मोड़ लेना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या करने में ड्राइवर को अच्छी रहेगी या ड्राइवर के लिए सही रहेगी, तो हम ये डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें कार का वृत्तीय गति समझना होगा। तो उसके लिए हम पहले एक आरेख बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा एक वृत्तीय पथ है जिस पे एक कार गति कर रही है। हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक कार है। तो यहाँ पे इस कार पे लगने वाले बल देखें दोस्तों, तो हम मानते हैं कि ये कार वृत्तीय पथ पर भी वेग से गति कर रही है। तो इसके बाहर की ओर अगर हम इसे केंद्र मान लें दोस्तों, तो इसके बाहर की ओर यहाँ पे एक बल लगती है और उस बल का परिमाण होता है दोस्तों mv²/r। और इसके अंदर की ओर क्या होती है कि दोस्तों फ्रिक्शन बल इसके अंदर की ओर लगती है, यहाँ पे एफ एस मेरा टायर पे अंदर की ओर लग रही है और ये मेरा mv²/r बाहर की ओर बल लग रही है। ये मेरा फ्रिक्शन बल है दोस्तों। और अगर इस कार पे हम देखें तो नीचे एक बल कार्य करती है जो कि इसके भार mg के बराबर होती है, mg के बराबर। और इसके कारण ऊपर एक ऊर्ध्वाधर रिएक्शन काम करता है जिसे हम लोग n से सूचित करते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सुरक्षित टर्निंग के लिए कंडीशन क्या आता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शन बल देखेंगे तो फ्रिक्शन बल कितना लगता है दोस्तों, फ्रिक्शन बल हमेशा Fs < म्यू एस गुने mg के बराबर लगता है। मेरा म्यू एस क्या है, फ्रिक्शन गुणांक है, और mg क्या है, मेरा भार है। ठीक है, तो ये इससे कम ही लगता है या इसके बराबर मैक्सिमम लग सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों क्षैतिज दिशा में या इस दिशा में हम रेडियल डायरेक्शन या वृत्त के तिर्ज्या के दिशा में देखें तो यहाँ पे Fs और mv²/r एक दूसरे को बराबर करें, एक दूसरे को बैलेंस करेगी। या तो हम लिख सकते हैं कि Fs बराबर mv²/r, क्योंकि और कोई बल इस दिशा में नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा, Fs बराबर मेरा है म्यू एस गुने mg। या हम यहाँ से कह सकते हैं कि mv² जो है मेरा ये Fs से कम होना चाहिए, तब मेरा सुरक्षित टर्निंग होगा। तो ये मेरा बराबर या कम होना चाहिए म्यू एस गुने mg से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम v निकालेंगे तो ये मेरा v आ जाएगा दोस्तों v < म्यू एस गुने म्यू एस आर mg के। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा किसका कंडीशन आ गया, ये मेरा सुरक्षित टर्निंग का कंडीशन आ गया कि मेरा जो वेग है वो इससे कम या बराबर होना चाहिए। तो अब हम इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों दो स्थिति लेंगे। पहली स्थिति हम लेंगे कि जब कार का चाल या वेग v से कम हो या इसके बराबर हो। तो हम स्थिति 1 ले रहे हैं, जब कार का चाल सुरक्षित टर्निंग के बराबर या कम हो, तो उस स्थिति में ड्राइवर को क्या करना चाहिए दोस्तों कि वो जब सामने दीवार देखेगा तो उसे वृत्तीय पथ पे मोड़ लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसका चाल सुरक्षित जो मेरा टर्निंग है उससे कम है, तो मोड़ने में ड्राइवर के गाड़ी पे कोई खतरा नहीं होगा। तो इसे हम लिख लेते हैं। और अगर हम दूसरी स्थिति लेते हैं दोस्तों कि जब कार का चाल
सुरक्षित टर्निंग से ज़्यादा हो। जब चाल चाल सुरक्षित टर्निंग से ज़्यादा हो तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए ड्राइवर को दोस्तों, कि अगर ड्राइवर वृत्तीय पथ पे कार को मोड़ता है, ये मेरा जो वृत्तीय पथ है इस पे अगर कार मोड़ेगा तो क्या होगा कि कार डायरेक्ट पलटी खा जाएगी। तो उससे अच्छा है कि ड्राइवर ब्रेक लगा दे। तो ब्रेक लगाने से क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये मेरा कोई कार है, तो ब्रेक लगाएगा और यहाँ पे दीवार है, तो यहाँ पे ब्रेक लगाते लगाते यहाँ पे जाके थोड़ा मान लेते हैं कि अगर धक्का भी देता है तो ज़्यादा नुकसान मेरा नहीं आएगा कार पे। लेकिन अगर ये वृत्तीय पथ में मोड़ देता है तो यहाँ पे कार डायरेक्ट पलटी मार जाएगी, तो उससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए कि कार पर ब्रेक लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।